ये खबर हर उस इंसान के लिए जरूरी है जिसका बैंक में खाता है। कल्पना कीजिए, पूरे देश में 1,82,000 करोड़ रुपए ऐसे ही बैंकों में पड़े हैं। ये पैसा किसका है, कौन है इसका वारिस, ये बात किसी को नहीं पता। और अगर हम सिर्फ झारखंड की बात करें तो यहाँ भी 1,490 करोड़ रुपए इसी तरह बैंकों में जमा है, जिनका कोई क्लेम करने वाला नहीं है। दरअसल झारखंड में कुल 38 लाख से ज्यादा ऐसे बैंक खाते हैं जिनमें 10 साल या उससे ज्यादा समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है। इतनी बड़ी रकम अभी फिलहाल आरबीआई के कस्टडी में है। अब आरबीआई ने निर्देश दिया है कि देश भर के लीड बैंक इन भूली हुई रकमों के असली वारिसों को ढूंढे। इस स्पेशल कैंपेन का नाम रखा गया है आपकी पूंजी आपका अधिकार। झारखंड में ये काम लीड बैंक बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पैसे को क्लेम करने के लिए खास पोर्टल भी है जिसका नाम है उद्गम। अगर आपको लगता है कि आपके किसी रिश्तेदार का कोई पुराना अकाउंट हो सकता है तो आप इस पोर्टल पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। आपको बस कुछ जानकारी देनी है, बैंक सबूत देखेगा और अगर ये पैसा आपका हुआ तो ये रकम सही वारिस को लौटा दी जाएगी। तो देर मत कीजिए, ये अभियान एक मौका है कि आपका या आपके परिवार का भूला हुआ पैसा वापस मिल जाए। अपनी पूंजी को अपना अधिकार बनाइए। कोई एक योजना चल रही है, मैंने सुना है, उसका नाम है आपकी पूंजी आपका अधिकार। हाँ। क्यों लाना जरूरी हुआ, क्या मामला है, क्या फिगर है, नेशन वाइज रहा है, झारखंड वाइज? एक्चुअली अभी एक कैंप चल रहा है इस क्वार्टर में 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 3 महीने तक का, जिसमें कि कैंप्स ऑन अनक्लेम्ड एसेट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ बैंकों तक ही सीमित नहीं है। बैंक्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, सीनियर सिटीजन वेलफेयर स्कीम्स में जो ऐसे खाते जिसमें कि बैंक के केस में 10 साल, इंश्योरेंस के केस में वो कुछ ये पीरियड डिफरेंट हो सकता है जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। वो अगर उतने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता है कस्टमर तो वो राशि आरबीआई को भेज दी जाती है विथ सम डाटा। ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जैसे हमने मान लीजिए कोई पैसा जमा किया तो इस इंटेंशन ये ट्रस्ट से के साथ किया कि जब हम मुसीबत में आएंगे या हमें जब पैसे ज़रूरत पड़ेगा तो हमको मिल जाएगा। किसी कारण से हम उस खाते में एक ट्रांजैक्शन नहीं कर सके और हमारे परिवार को पता नहीं है कि हमने पैसा जमा किया था, तो हम मुसीबत में हैं, हमें पैसे की ज़रूरत है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमें वो पैसा कहाँ है। तो ये कार्यक्रम जो है सो आरबीआई ने 2014 में एक डिफ करके एक स्कीम लेकर के आई थी, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। उसमें उन्होंने बैंकों को निर्देश दिए थे कि 10 साल से ज़्यादा अगर किसी खाते में कस्टमर ने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो वो रकम आप हमें हर महीने दे दीजिए एंड उस विथ सम इंफॉर्मेशन, कस्टमर का इंफॉर्मेशन। और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर के आरबीआई ने एक उद्गम पोर्टल बनाया है जिससे कि कोई भी व्यक्ति उद्गम पोर्टल पे जाकर के सर्च कर सकता है कि उसका या उसके किसी परिवार का जिसका कि वो क्लेमेंट हो सकता है, कोई किसी भारत के किसी बैंक ब्रांच में पैसा पड़ा हुआ है क्या। तो वो सर्च करने से आपको एक प्रोबेबल लिस्ट दे देगा कि यहाँ पे आपका पैसा पड़ा हो सकता है। अगर है तो फिर आप फर्दर उस बैंक ब्रांच में जाइए और फर्दर इंक्वायरी कीजिए। अगर वो संतुष्ट हैं कि आप ही का पैसा है तो जो प्रक्रिया है उस पैसे को रिवर्स लेने का वो भी काफ़ी सिंपल है, वो भी ज़्यादा क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है सरकार ने, और वो पैसे को वापस ले सकते हैं। उसी के अवेयरनेस के लिए ये हम लोग एक कैंप कर रहे हैं सो दैट कि लोगों को पता चले कि ऐसी भी कोई व्यवस्था है भारत में जहाँ कि आप ये सर्च कर सकते हैं कि हमारे कोई पूर्वज या हम पैसा छूटा हुआ है और वहाँ पे हम सर्च करके अपना पैसा को खुद वापस दे सकते हैं। और इसका ही ये जो कैंप है इस कैंप का नाम रखा गया, थीम रखा गया है आपकी पूंजी आपका अधिकार। अब बहुत इम्पोर्टेंट जिज्ञासु सवाल ये होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है, और झारखंड बेस में कितना अमाउंट है जिसके लिए ये योजना लाई गई? मैं एक डीएफएस के एक मीटिंग में अटेंड किया था
तो वहाँ पे हमें बताया गया था कि मैंने जो भी चारों स्कीम्स आपको बताए, बैंक्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, सीनियर सिटीजन वेलफेयर स्कीम्स, सभी को मिलाकर के लगभग 1,82,000 करोड़ अमाउंट है। हाँ, पूरे देश में ये पड़ा हुआ है। हमने झारखंड से भी ये डाटा कलेक्ट किया है, जो कि लगभग 1490 करोड़ के आसपास आया है, और इसमें कस्टमर्स 38 लाख से ज़्यादा है झारखंड, सिर्फ झारखंड में। फिर झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पर फिर झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज तो डाटा मुझे याद नहीं है। हाँ, वो बता दूंगा मैं। हाँ जी, ठीक है। अब ये सवाल रहा कि ये पैसा 10 क्लेम में हो गया कि हमने किसी ने क्लेम किया, ठीक है, तो क्लेम के बाद वो पैसा पाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा? वो हर बैंकों का अलग अलग है। है। इसमें SLBC का कोई रोल नहीं है। आपका सिर्फ कोऑर्डिनेशन का रोल है, अवेयरनेस का रोल है हमारा। आप हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे अपने बैंक खाते? हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप ये जो कैंप चल रहा है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ऐसे सामने देखिए जी। अब क्या कहना चाहते हैं इस योजना के बारे में? मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका खुद का या आपके किसी परिवार का, जैसे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, किसी का भी पैसा बैंक में पड़ा हो सकता है एंड आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो आप उद्गम पोर्टल पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें, उनका नाम डाल करके, ब्रांच का नाम डाल करके। वो काफ़ी इंटरैक्टिव पोर्टल है। आप तो जाएंगे तो सेल्फ गाइडेड हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि कैसे इनको क्या करना है। तो वो आपको प्रोबेबल ब्रांच एंड बैंक का नाम डिस्प्ले करेगा, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ अगर वो पैसा आपके किसी परिवारजन का है तो वहाँ पे हो सकता है। फिर आप वहाँ उस बैंक ब्रांच में जाएं और फर्दर इंक्वायरी करें, और उसके बाद जो प्रक्रिया है उसको वापस पाने का वो पूरा करके आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।